तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। सिंस इन्वेस्टर, अब यहाँ से चालू हो रहा है क्या चीज़, देखो एक नया टॉपिक, 2 मिनट कहानी सुनो। सिंस इन्वेस्टर है हमारा पोपट, तो सिंस ये शेयर परचेज किया कंपनी ए लिमिटेड का, ठीक है। सिंस शेयर पे डिविडेंड मिलता है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, #VIBS इन्वेस्टर के का केस सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब क्या अभी तक हम लोग देख रहे थे, अभी तक पिछला लेक्चर तक कि बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ दैट इज़ FIBS के बारे में। अब हम लोग इक्विटी शेयर का केस देखेंगे, ठीक है। शेयर परचेज और इसका अकाउंटिंग इन्वेस्टर के बुक में। सिंस शेयर एक्वायर कर सकते हैं कब, किन 3 टाइप से। एक तो ओरिजिनल शेयर होता है, दैट इज़ शेयर परचेज कर रहे हैं कंपनी से फर्स्ट टाइम में, या सेकंड मार्केट से किसी से ख़रीदे हैं, ठीक है। मतलब ओरिजिनल शेयर ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है। बोनस इशू शेयर्स होता है, कंपनी मुफ्त में शेयर बांटा शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको। राइट्स इशू शेयर्स होता है एक, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा आगे जानेंगे, ठीक है। क्या होता है कि कंपनी एक कोई रिकॉर्ड डेट देखता है और उस हिसाब पे राइट इशू करता है, मतलब समझेंगे आगे। आइए, है क्या इसमें राइट इशू, ये होता है राइट इशू। देखो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, पहले कभी शेयर इशू किया है, मान लो सपोज 1 लाख शेयर, ठीक है, एंड कैश लिया है, ठीक है। लेटर ऑन आगे चल के कंपनी को और फंड चाहिए, तो मान लो कि ए इस कंपनी का शेयर होल्डर है, तो ए के पास में 10,000 शेयर्स है, ठीक है। तो एक तरह से देखोगे 10,000 शेयर, 1 लाख टोटल शेयर्स है इसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो 10,000 का होल्डर 10,000% 10% होल्डिंग है ए के पास। अगर ये कंपनी किसी दूसरे को दे देगा बिना पूछे, मान लो कि 1 लाख और इशू कर दिया, 1 लाख शेयर्स और इशू कर देता है, तो ए को तो बिना कुछ किए ही 5% होल्डिंग हो जाएगा 10% से। ऐसा ना हो इसलिए कंपनी कहता है, एक कंपनीज एक्ट कहता है, ठीक है, कि 10,000 शेयर्स और इशू, मान लो कि तुमको और फर्दर कितना भी अमाउंट का शेयर्स इशू करना है, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करो। अगर नहीं ले तो फिर तुम मार्केट में बेचो, ठीक है। ऑफ़र करो, मार्केट प्राइस से कम पे दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है क्या चीज़, राइट इश्यूज, ठीक है। अब देखो, जैसे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन होता है, ठीक वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पारा नंबर होता है, ठीक है। ये भी पॉइंट ख़त्म हो गया, हम लोग 4 और पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। शेयर परचेज किया था पहले, फिर बोनस शेयर मिला, फिर सेल ऑफ शेयर बोनस किया इस क्वेश्चन में। तो पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। आइए, मिस्टर एक्स है जो परचेज़ किया 500 इक्विटी शेयर्स 100 ईच का, ओमेगा लिमिटेड कंपनी का 62,500 में, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी। सम ईयर्स लेटर, ठीक है, मतलब ये वर्ड बताता है कि ये पुराना बैलेंस है मिस्टर एक्स का, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस है ये, ओके, ठीक है। फिर कैपिटलाइज होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या किया कि टू कैपिटलाइज its profit and to issue to the holders of equity shares 1 equity share as bonus for every equity share held by them। मतलब एक के बदले एक, 1:1 में दिया, बोनस दिया। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन, मतलब बोनस से पहले। द शेयर ऑफ ओमेगा लिमिटेड वेयर 175 रुपये का था, ठीक है। और आफ्टर द कैपिटलाइजेशन, मतलब बोनस के बाद, दैट इज़ बोनस में 500 जो मिला था, तो अच्छा ये नीचे का है, आफ्टर कैपिटलाइजेशन बोनस के बाद शेयर वेयर कोटेड 92.50, सिंस ये मार्केट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। एक्स ने सोल्ड कर दिया बोनस शेयर, रिसीव्ड जो एंड रिसीव 90 पर शेयर, बोनस शेयर को बेच के, दैट इज़ बोनस में 500 जो मिला था वहीं सेल कर दिया। शो करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, वेटेड कॉस्ट बेसिस यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें हमेशा
एवरेज कॉस्ट ही लगता है मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, और वो इजी पड़ता है। अब वो चीज़ भूल जाओ, उसका एकदम अलग है बॉन्ड्स का, और यहाँ इक्विटी शेयर्स का एकदम अलग है। ये केस है VIBS का। अब देखो ओपनिंग बैलेंस था 562,500 अमाउंट, नंबर ऑफ़ शेयर्स वहाँ नॉमिनल होता है, यहाँ अमाउंट है, और ये वहाँ इंटरेस्ट होता था, यहाँ बीच में डिविडेंड अभी देखने को मिलेगा आपको। ओपनिंग बैलेंस है 500, ठीक है, 62,500 का इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इंक्लूडिंग ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी सब मिला के, ठीक है। फिर बोनस मिला है कंपनी से 500, ठीक है, जिसका बोनस में क्या होता है, वैल्यू नहीं लिखाता है, ठीक है। फिर सेल किया है 500 नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है ये रेफरेंस के लिए होता है, और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को शो करता है ये अमाउंट कॉलम, ठीक है। 500 शेयर सेल किया है 45,000 में, ठीक है। सेल किया है तो प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है, PNL में भेज के इसको ख़त्म कर दिए, ठीक है, वो जो प्रॉफिट है उसको, ठीक है, 13,750 का, और ये क्लोजिंग बैलेंस है 500, और इसको बैलेंसिंग फिगर किया गया है। अब इसका वर्किंग नोट देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है, 62,500, 1,000 था टोटल, 62,500, 500 दोनों मिला के, 500 ओरिजिनल का और 500 जो बोनस में मिला, तो 500 सेल किया है तो 500 का कितना, 31,250, ठीक है। सिंस सेल किया 45,000 में तो प्रॉफिट हो गया 13,750। वर्किंग नोट नंबर 2, क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया है, देयरफॉर ये वर्किंग नोट शो करना होगा। वैल्यूएशन एट द ईयर एंड, सिंस मार्केट वैल्यू गिवन है देयरफॉर एज्यूम करेंगे कि ये करेंट इन्वेस्टमेंट है, ये एज्यूम करना होता है, कोई ऑप्शन नहीं है, वरना मार्क्स कटेगा। ये भी एक वर्किंग नोट का पार्ट है। नंबर 1, नंबर ऑफ़ शेयर्स 500, जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बचा है, ठीक है। कॉस्ट 31,250, बैलेंसिंग फिगर ऑफ अमाउंट कॉलम, ये ऐसे कैलकुलेट कर लो, 500 का कितना बचा हुआ, 500 का कितना, लेकिन सिंपल यही काम करना है, बैलेंसिंग फिगर ऑफ अमाउंट कॉलम, ठीक है। वही मेरा कॉस्ट है, इस पर उतना माथा नहीं मारना है। मार्केट वैल्यू 92.50 रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाला 92.50, तो यही 92.50, 500 जो बचा है 500, और इसको इंटू किए, ठीक है, इतना रेट आ गया। तो लोअर कौन सा है, कॉस्ट, दैट इज़ 31,250, ठीक है, विच एवर इज़ लोअर 2 और 3, इसीलिए हम लोग यहाँ पे शो किए 31,250, खत्म, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करो बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। केस किसका है, FIBS, VIBS टाइप है, इसी वजह से VIBS। 1/4 को कृष्णामूर्ति परचेज किया 1,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच, ठीक है, 120 में फ्रॉम ब्रोकर से, जो चार्ज किया 2% ब्रोकरेज, ठीक है, और 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ लग गया शेयर ट्रांसफर स्टैम्प का, ठीक है, 50/100 ऐसा समझो। 31/1 को कंपनी बोनस डिक्लेयर किया 1:2 में, ठीक है, दैट इज़ 1 फॉर एवरी 2, 2 के बदले 1, दैट इज़ 1/2, ठीक है। फिर बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस के बाद का और पहले का रेट दिया हुआ है, बिफोर रेट 175, आफ्टर बोनस मिलने के बाद रेट गिरता है तो 90, ठीक है। फिर रेस्पेक्टिवली 31/3/2022 को सोल्ड कर दिया कृष्णामूर्ति बोनस शेयर को ब्रोकर के थ्रू, आफ्टर वाला रेट यहाँ पे लिया है बिकॉज सेल बोनस मिलने के बाद हुआ है, और ये कौन सा रेट में सोल्ड किया है तो ये नहीं बताया, तो इसीलिए सेल के बाद वाला ही रेट को, जो 90 रुपीज़ का है, इसी को लेंगे हम लोग, ठीक है। आफ्टर वाला रेट लिए हैं, आफ्टर वाला रेट लिए हैं बिकॉज सेल बोनस मिलने के बाद हुआ है, ठीक है। फिर और वो उस टाइम भी सेल करते टाइम भी चार्ज किया 2% ब्रोकरेज, ठीक है, सेल करते टाइम भी 2% ब्रोकरेज चार्ज किया है। प्रिपेयर करें इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कृष्णामूर्ति हु हेल्ड शेयर एज करेंट एसेट की तरह होल्ड किया हुआ था, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू
आफ्टर वाला रेट लिए हैं बिकॉज वही रेट मार्केट वैल्यू है विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू है ₹90। अब इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, देखो परचेज़ किया 1000, उसका वैल्यू लिख दिया। ठीक है, बोनस मिला 1000 का 1:1 पे 500 आ गया, यहाँ अमाउंट कुछ नहीं रहता है। फिर सेल किया 500 ये अमाउंट में। फिर प्रॉफिट ऑन सेल, इसको सेल किया तो प्रॉफिट हुआ, ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, 3,100 का प्रॉफिट हुआ है। क्लोजिंग कर दिए बैलेंस को 1000, 82,000 पे ख़त्म। देखो परचेज़ कॉस्ट किसका, इसका 1,23,000, ये कैसे आया वो समझो। कॉस्ट 10,000 ख़रीदा था इक्विटी शेयर्स 120 में, 1,20,000 प्लस ब्रोकरेज लग रहा है 2%, तो 1,20,000 का 2%, 2400 ब्रोकरेज ऐड हो गया, प्लस कॉस्ट ऑफ स्टैम्प 600। कैसे आया, 1,20,000 इंटू 0.50/100, 50 पैसा है 100 रुपीज़, हर 100 रुपये हर 50 पैसा है हर 100 रुपये के ऊपर। ठीक है, तो देयरफॉर परचेज कॉस्ट हो गया 1,23,000, यहीं उठ के यहाँ चल गया। ठीक है, अब आता है वर्किंग नोट नंबर 2, सेल प्रोसीड्स। सेल वैल्यू है 500 इंटू 90। ठीक है, आफ्टर वाला रेट लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं है कौन सा लेना है अमाउंट, एंड सेल हुआ है बोनस मिलने के बाद, तो देयरफॉर बोनस मिलने के बाद कहीं रेट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेडिक्शन करना है, यही जानना है प्रैक्टिस के थ्रू। तो 45,000 हो गया, ब्रोकरेज 2% सेल पे भी लगा तो माइनस कर दिया 900। ठीक है, 45,000 का 2% 900, देखो सेल प्रोसीड हो गया 44,100। देखोगे 44,100। ठीक है, बोनस मिला। अब ये कैलकुलेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 1,23,000 का टोटल कॉस्ट था। हमेशा वेटेड यूज़ करना है यहीं पे, समझा, क्योंकि ये बेनिफिशियल होता है। बाई 1500 टोटल नंबर है। ठीक है, देखो 1000 परचेज़ किया था, 500 बोनस का। ठीक है, तो 500 जो सेल हुआ उसका कितना, 41,000। ठीक है, सिंस सेल हुआ 44,100 में, देयरफॉर प्रॉफिट हुआ 3,100 का। अब 3,100 का प्रॉफिट हुआ, 3,100 का ये दिखा दिया। अब मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, तो वर्किंग नोट नंबर 4, वैल्यूएशन ऑन 31/3 को क्वेश्चन में कहा है निकालने। नंबर ऑफ शेयर्स 1,000 बैलेंसिंग फिगर है, कॉस्ट 82,000 है, बैलेंसिंग फिगर आ गया, इसको हटा लो। ठीक है, मार्केट वैल्यू 90। ठीक है, आफ्टर वाला ही रेट लेंगे 90,000, दैट इज़ लोअर कॉस्ट है, खत्म, विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। 1 अप्रैल को रजत हैज़ मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, 50,000 इक्विटी शेयर था पी लिमिटेड का, बुक वैल्यू पहले का कभी लिया है ये अमाउंट, यहीं यूज़ होता है ₹15। ठीक है, फेस वैल्यू ₹10 ईच, इग्नोर करें बुक वैल्यू लो। ठीक है, इफ़ नॉमिनल वैल्यू कॉलम बनाते तो फेस वैल्यू का यूज़ करते थे, जैसे डिविडेंड में करते हैं ताकि इंटरेस्ट निकाल सके, जैसे डिबेंचर में करते हैं, सॉरी डिविडेंड नहीं है, डिबेंचर है ये, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में। ठीक है, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में करते हैं। ठीक है, ताकि इंटरेस्ट निकाल सके वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ इसका यूज़ नहीं होता है। अब आ जाओ आगे। ही प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 20 जून को परचेज हुआ 10,000 शेयर, 16 रुपये पर पे। 1 अगस्त को इशू किया 1 इक्विटी शेयर, बोनस मिला, एवरी 6 शेयर हेल्ड, 1 के बदले 6। ठीक है, सीधे 1/6 कर देना है, सीधे 1/6। 31 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, अनाउंस किया राइट इशू के लिए, यहाँ से राइट इशू। ठीक है, 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 हेल्ड। ठीक है, 3 शेयर्स मिला 7 शेयर के बदले। ठीक है, सीधे 3/7, ₹8.15, ये हो जाएगा 3/7, इधर बोनस हो जाएगा 1/6। ठीक है, शेयर होल्डर अपना राइट को ट्रांसफ़र कर सकता है फुल या पार्ट जिसमें चाहे। रजत सोल्ड कर दिया 1/3 ऑफ इंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर कंसिड्रेशन ऑफ ₹2 पर शेयर लेके। ठीक है, 1/3 बेच दिया ₹2 में, कहाँ चल जाएगा, पारा 13 ऑफ एस 13। सब्सक्राइब द रेस्ट ऑफ 2/3 पार्ट ले लिया 5 नवंबर 2021 को। प्रिपेयर करें इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ रजत ईयर एंडिंग
31 मार्च 2022। देखो अब यहाँ क्या है, ओपनिंग बैलेंस है 50,000, ठीक है, 50,000 इंटू 15 अमाउंट आ गया। फिर परचेज़ किया 10,000, ठीक है, 10,000 क्वेश्चन 9 है, ठीक है, 10,000 इंटू 16 में, ठीक है, 1,60,000 आ गया। फिर इस पर बोनस मिला 1/6 पे 10,000, ठीक है। अब देखो ये राइट शेयर मिला, वर्किंग नोट, इंटाइटलमेंट ऑफ रजत 70,000 का 3/7, 30,000 ले सकता था, सब्सक्राइब कर लिया 2/3, ठीक है, मतलब 3 लाख। तो 3 लाख का यहाँ पे ख़रीदा, 20,000 शेयर ये लिया है, सब्सक्राइब किया 30,000 में से 20,000, ठीक है, 20,000 3 लाख में। और यहाँ पे ये क्लोजिंग हो गया 90,000 और यहाँ ला गया तुम्हारा, ठीक है, 12,10,000, ख़त्म। बुक इन द बुक्स ऑफ रजत। और ये पार्ट क्या है, ये बी वाला, इसका देखो क्या हुआ, इसका ये हुआ कि सेल ऑफ राइट 1/3, ठीक है, 10,000 इंटू 2, तो ये 20,000 जो रुपये है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में एज पर पारा 13 ऑफ AS 13। बस ख़त्म। ओके, थैंक यू।